फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास को गाजा से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इजराइल ने 3 लाख सैनिकों को रिजर्व कर लिया है और इसमें से 1 लाख सैनिक अब पूरी तरह से गाजा पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। इजराइल पहले ही गाजा पर पूर्ण कब्जे का ऐलान कर चुका है और इस सब के बीच गाजा पर लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि वो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने जा रहे हैं। गाजा पर हमास की मजबूत पकड़ की तबाही की तस्वीर अभी शुरुआत है। हमने सैकड़ों आतंकियों को खत्म कर दिया है और हम यहीं नहीं रुकेंगे। मैं कहता हूं कि हम हर उस जगह को तबाह कर देंगे जहां से हमास काम करता है। ये युद्ध लंबा और कठिन है। फिलिस्तीनी आतंकियों के हमले के खिलाफ इजरायलियों ने खुद को लंबे और मुश्किल युद्ध के लिए तैयार कर लिया है और इजराइल इस युद्ध में मिडिल ईस्ट को बदलने जा रहा है। हमास जो अनुभव करने जा रहा है वो बेहद ही मुश्किल और भयावह होगा। हम मिडिल ईस्ट को बदलने जा रहे हैं। और अगर नेतन्याहू की ये बात सच होती है तो मिडिल ईस्ट के नक्शे से गाजा का नामो निशान मिट जाएगा और वो पूरी तरह से इजराइल में मिल जाएगा। आपको बता दें कि गाजा पट्टी भूमध्य सागर पर इजराइल और मिस्र की सीमा से सटा एक छोटा सा इलाका है। ये 2 फिलिस्तीनी इलाकों में से एक है और दूसरा इलाका इजराइल के वेस्ट बैंक में आता है, जिसमें पूर्वी यरूशलेम और जॉर्डन और डेड सी का बॉर्डर लगता है। साल 2005 में इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में गाजा से अपना कंट्रोल छोड़ दिया था। उस वक्त इजराइल ने अपने 9,000 सेटलर्स और आर्मी को गाजा से वापस बुला लिया था और साल 2006 से ही गाजा पर फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास का कंट्रोल है और इसके बाद से गाजा में अभी तक कोई चुनाव ही नहीं हुआ है। हालांकि साल 2007 से ही इजराइल ने गाजा के एक हिस्से पर जमीन और समुद्र से ब्लॉकेड बनाए रखा ताकि हमास को मजबूत होने से रोका जा सके और फिलिस्तीनी रॉकेट हमलों से इजरायलियों को सुरक्षित रखा जा सके। और एक अनुमान के मुताबिक जमीन के इस छोटे से टुकड़े में करीब 20 लाख लोगों की आबादी रहती है और इसकी लंबाई 41 किलोमीटर और चौड़ाई मात्र 12 किलोमीटर है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर हर प्रति वर्ग किलोमीटर औसतन 5,500 लोग रहते हैं, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। लेकिन खाने पीने की चीजों, बिजली और ईंधन के लिए गाजा पूरी तरह से इजराइल पर निर्भर है। लेकिन गाजा पर कंट्रोल हमास का रहता है और हमास गाजा की जमीन का इस्तेमाल करके इजराइल पर हमले कर रहा है। लेकिन गाजा चारों तरफ से इजराइल से घिरा हुआ है और यहाँ पर किसी भी चीज की सप्लाई पूरी तरह से इजराइल पर निर्भर करती है। लेकिन 2007 में गाजा फिलिस्तीनी सरकार के कंट्रोल से निकलकर हमास के पास चला गया था